महाभारत में राजा शंतनु के 8 पुत्र थे। उसमें से 8वां पुत्र महाभीष्म था, लेकिन उनके 7 पुत्र गंगा में बहा दिए गए। इसके पीछे का क्या कारण है? मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब महाभारत शुरू भी नहीं हुआ था। ये महाभारत से पहले की बात है। महाभारत से पहले 8 वसु थे। वसु का मतलब प्रकृति। वो 8 वसु के नाम जल, ध्रुव तारा, सोम, पृथ्वी, वायु, प्रभास। देवव्रत का नाम महाभारत से पहले प्रभास था। अष्ट वसु अपने पत्नी के साथ जंगल में गए थे। जंगल में उन लोगों ने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर कामधेनु के पुत्र नंदिनी गाय बांधा हुआ था। वसु प्रभास की पत्नी उस नंदिनी गाय को बहुत ही पसंद आ गया। उसने कहा, मुझे वह गाय चाहिए। तो प्रभास वसु ने अन्य वसुओं के साथ उस नंदिनी गाय को चुरा लिया। जब वशिष्ठ ऋषि को यह बात पता चलता है तो वह क्रोधित होकर उन अष्ट वसुओं को श्राप दे देता है। तुम सबका अगला जन्म मनुष्य में होगा। वसु भयभीत होकर क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, ठीक है, परंतु जो वसु साथ में गए थे वे जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मुख्य अपराधी प्रभास को दीर्घ आयु की जीवन भोगना होगा। अष्ट वसु ने कहा, हमें ऐसा माता चाहिए जो हमें जन्म देते ही पाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके, और हमें ऐसा पिता चाहिए जो इन सब घटनाओं को देखकर भी वह चुप रह सके, या फिर उसमें इतना सहनशीलता होनी चाहिए। उन्होंने माता के रूप में गंगा और पिता के रूप में शांतनु को चुना। उसके बाद शुरू होता है महाभारत, और राजा शांतनु जंगल में शिकार करने जाते हैं और गंगा से मिलते हैं और गंगा से बोलती है कि मुझसे शादी कर लो। तो गंगा उनके सामने शर्त रखते हैं कि मैं जो भी करूंगी कुछ नहीं बोलोगे तब मैं शादी करूंगी। एक तो आप कुछ नहीं बोलोगे, ऊपर से कुछ सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो राजा शांतनु कहते हैं ठीक है, और उन दोनों के विवाह होने के बाद राजा शांतनु के 7 पुत्र बहा दिए जाते हैं गंगा में। और आखिर में जब 8वां पुत्र हुआ उस समय उनको टोक देते हैं और वह अपना वचन तोड़ देते हैं। वही 8वां वसु है जो उस समय प्रभास थे, और महाभारत के समय में वह देवव्रत यानी महाभीष्म के नाम से जाना गया, और जिसके कारण उन्हें लंबी आयु का श्राप मिला था और उसको अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें।